नफरत की खाई तो देश में गहरी होती जा रही है। साथ ही अब अमीर और गरीब के बीच भी खाई बढ़ गई है। सरकार ने अपने साथियों की झोली ऐसी भर दी है कि 1% अमीरों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है। जी हां दोस्तों, ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये दावा है ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट का, जिसमें बताया गया है कि देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। क्योंकि देश में मोदी राज में सिर्फ अमीरों के अच्छे दिन हैं और गरीब तो बस मेहनत करने में ही जुटा हुआ है। पूरी खबर भी आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। न्यू इंडिया की तस्वीर पूरी बदल दी गई है। सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और भ्रष्टाचार और महंगाई पर लगाम नहीं लग पा रही है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है क्योंकि उस पर कर्जा लाद दिया गया है। वहीं अमीर और अमीर जो सरकार से हाथ मिलाकर अपने उद्योगों को बढ़ाता जा रहा है। निजीकरण का यह आलम है कि अब देश के 40% संपत्ति 1% अमीरों के पास है। सोचिए, हमारा आपका सारा पैसा मिलाकर सिर्फ 1% अमीरों के पास है। एक खबर के मुताबिक 21 अरबपतियों के पास है 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति। ऑक्सफैम इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के अनुसार भारत के केवल 21 अमीरों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति है। कोरोना महामारी से शुरू होने से लेकर पिछले साल नवंबर तक भारत में अरबपतियों की संपत्ति में 121% या 3,608 करोड़ रुपए हर दिन की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है, जहां 2021 में केवल 5% भारतीयों के पास देश की कुल संपत्ति का 62% से अधिक हिस्सा था, वहीं निचले तबके के 50% लोगों के पास केवल 3% संपत्ति थी। रिपोर्ट आगे बताती है कि 2020 में भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई है। 2020 के बाद से दुनिया के सबसे अमीर 1% ने सभी नई संपत्तियों का लगभग 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। 7 अरब लोगों से 6 गुना अधिक, जो निचले स्तरों पर जीने वाले 90% को बनाते हैं। अरबपतियों की संपत्ति प्रतिदिन 2.7 अरब डॉलर बढ़ रही है। भले ही मुद्रास्फीति कम से कम 1.7 अरब श्रमिकों की मजदूरी से अधिक हो, जो भारत की जनसंख्या से अधिक है। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी तमाम लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने ट्वीट में लिखा है कि देश में अमीर गरीब के बीच की खाई और भी ज्यादा बढ़ गई है। 1% अमीरों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है, वहीं गरीबों की हालत और खराब हो रही है और वे चुका रहे हैं ज्यादा टैक्स। 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। वहीं रिटायर्ड ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि सबसे अमीर 1% के पास भारत की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा और 50% आबादी के पास मात्र 3% ही। अडानी अंबानी पर कृपा बरस रही है। गरीब का खून चूस रहा है, बच्चे कुचों के दिमाग में गोबर भर दिया है, लगे हैं हैशटैग पठान के पीछे, लो बन गए विश्वगुरु। वहीं सुप्रिया श्रीनेट ने भी ट्वीट के साथ अपनी बात को रखा है। क्या कहा है, सुनिए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का यह कहना है कि देश की 1%, मात्र 1% आबादी के पास इस देश की 40% दौलत है और देश के 50% जनसंख्या के पास, मतलब आधी आबादी के पास मात्र 3% देश की दौलत है। अमीरों और गरीबों की यह खाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसके बढ़ने का कारण है घटिया नीति निर्धारण, जो सिर्फ अमीरों के लिए किया जा रहा है और गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। 2020 में बिलियनर्स की संख्या 100 थी, 2021 में 142 हुई और 2022 में वो बढ़कर 166 हो गई। आप ये सोचिए कि इन बिलियनर्स की आय प्रतिदिन 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पर बढ़ रही है। इनकी आय तो इतनी है कि अगर 10 सबसे अमीर आदमियों की आय पर 5% टैक्स भी लगा दिया जाए तो सारे बच्चे वापस स्कूल जा सकते हैं। गौतम अडानी जी के लाभ पर, प्रॉफिट पर 2017 से 2021 में जो हुआ, अगर उस पर टैक्स लगा दिया जाए तो 50 लाख प्राइमरी टीचर्स को नौकरी दी जा सकती है और देश के 100 अमीर आदमियों की वेल्थ आज इतनी हो गई है कि वो देश का बजट 18 महीने तक चला सकते हैं। लेकिन बजाय गरीब को सहायता देने के, गरीब की कमर तोड़ी जा रही। और ये ध्यान से सुनिएगा कैसे।
क्योंकि इस देश का हर व्यक्ति टैक्स देता है। जो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो तो हर व्यक्ति दे रहा है, और अमीर से अमीर, गरीब से गरीब एक ही रेट दे रहा है। जीएसटी के कुल कलेक्शन का 64%, 64% पैसा 50% आबादी से आता है, जिनके पास मात्र 3% वेल्थ है। मतलब अगर जीएसटी 100 रुपए कलेक्ट करता है तो 64 रुपए देश के सबसे गरीब 50% आबादी से आता है, और सबसे अमीर 10% मात्र 3% का कंट्रीब्यूशन करता है। ट्वीट में लिखा है कि देश की 1% आबादी के पास 40% और 50% आबादी के पास पूरे देश की मात्र 3% दौलत है। ये 50% लोग जीएसटी का 64% टैक्स अदा करते हैं, और सबसे अमीर 10% जीएसटी कलेक्शन का केवल 3% देते हैं। पहले अमीरों और गरीबों की खाई को बढ़ाओ, फिर गरीबों को टैक्स तले रौंदो, मोदी मॉडल। अब सरकार अपने साथियों को कैसे फायदा पहुंचा रही है वो आपके सामने है दोस्तों। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।